जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, जैसे मुझे संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा होगा। और परमेश्वर आप सब पर अपनी महान कृपा वाला हाथ जो है वो हमेशा बना के रखें। आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, हर एक आपके ज़रूरत से जो कि आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, तो आप मांगिए परमेश्वर से और परमेश्वर आपको दे। तो चलिए चलते हैं आज के परमेश्वर की वचन की तरफ। वचन क्या कहता है हमसे? परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, हम सबको बहुत बहुत आशीषित करे, ताकि आपका जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर फिर सके। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के पवित्र। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि सावधान, कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, बुराई कर रहा है कुछ, उसके बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है हमको। और पर ऐसा नहीं है कि हाँ, सामने वाले ने हमारी बुराई कर दी, जा कुछ हमारा कुछ भी भला बुरा कहा जा कुछ, तो हम भी ऐसा सोचेंगे नहीं हमें भी उसका बदला लेना चाहिए। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, मतलब भलाई के लिए हमेशा तत्पर आगे रहो। तुम्हारे कदम जो रहें वो भले कामों के लिए आप हमेशा आगे रहें, हमेशा भला कर। जैसे भी आपसे हो सकता है किसी की हेल्प जहाँ ज़रूरत लगती है आपको, नहीं यहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ आप खड़े हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से खड़े होते हैं, ये परमेश्वर की योजना होती है हम सबके जीवन में। परमेश्वर हमारे मनों में डालता है कि हाँ नहीं, कभी आपके साथ भी शायद कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है कभी कभार क्या कभी कभी होता है कि अचानक आपके मन में किसी के लिए कोई बहुत ही ज़रूरतमंद जो इंसान है, जो आपको ऐसा लगेगा कि सच में इस बंदे, कुछ तो होते हैं ना फ़रेब करने वाले, वैसे नहीं, लेकिन आपके मन में परमेश्वर डालेंगे कि हाँ सच में इस बंदे को तेरे द्वारा मैं हेल्प देना चाहता हूँ। और परमेश्वर आपके मन में डालेगा, आपके मन में उसके प्रति दया भी डालेगा कि हाँ नहीं, उसकी हेल्प करनी है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कभी-कभी इग्नोर भी अगर थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ, नहीं परमेश्वर का, कि उस मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आत्मा में परमेश्वर मुझे ऐसे कह रहा है कि नहीं, मुझे इसकी हेल्प करनी है, अब भी करनी है, और मैं करती हूँ। मैं नहीं, मुझे परमेश्वर कह रहा है मुझे हेल्प करनी है, सही में मुझे वास्तव में मुझे लग रहा है कि हेल्प करनी है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ करनी। चाहे किसी भी तरह की, फाइनेंशियली हो, अगर आप किसी को खाने के लिए दे सकते हैं, किसी को खाने की ज़रूरत है, खाना दो। और अगर किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी परेशानी में खड़े रहने की ज़रूरत है, वहाँ खड़े रहिए। जैसा हो सकता है वैसा आप करिए, जैसा आपको परमेश्वर कहता है वैसा आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वैसे ही किसी की हेल्प, भलाई करते रहिए। तो सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में सदा आनंदित रहो। आनंदित देखो, हम तभी रह सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में बने हुए रह सकते हैं। बिना परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, आराधना के हम आनंदित नहीं रह सकते, कभी नहीं हो सकता। मैंने खुद से अपनी लाइफ में आजमाया हुआ है। जब मैं परमेश्वर से दूर थी, परमेश्वर में नहीं थी, परमेश्वर को बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, मैं दुनियावी चीज़ों की तरफ अगर चलती थी, चाहे नहीं ये चीज़, वो आपको आनंद जो होता है ना, दुनियावी चीज़ें कुछ समय के लिए होता है, वो आपकी वो खुशी किसी टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए, आपको 1 दिन के लिए मिलेगी, 2 दिन के लिए मिलेगी। फिर आपका लाइफ जो है, आपका जीवन वैसे का वैसा ही मुरझाया हुआ, खिंचा-खिंचा सा, अजीब-सा आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ लाइफ में है ही नहीं है। वैसा सुकून, वैसी शांति है ही नहीं है, वैसा आनंद जैसा आप जो पाना चाहते हैं ना, मेरे साथ हुआ है। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सब मैंने झेला हुआ, मतलब मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई में जाके, जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, तब मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा। सब कुछ होते हुए एक टाइम में ऐसा लगेगा, सब कुछ होते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ खुशी नहीं है लाइफ में। एक टाइम के लिए आपको खुशी मिलेगी और दूसरे दिन हो सकता है आपको लगे यार
खुशी तो थी, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं है जो आपको आपके अंदर होना चाहिए। और ये आनंद आपको परमेश्वर ही दे सकता है, परमेश्वर का वचन ही दे सकता है। परमेश्वर से मांगिए आप, और ये आनंद जो परमेश्वर आनंद और शांति देते हैं ना, वो सच में वो आपको, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे लोगों के बीच में रहोगे, वैसे ही आप बातें सुनोगे तब भी आपको शांति मिलेगी। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पे आप में वो आनंद और शांति हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर का आनंद और शांति ऐसी होती है। तो दुनिया भी तो कुछ समय के लिए है, इसलिए परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर आपको आनंद में आनंदित करके रखेगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ये भी कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहोगे, परमेश्वर के वचनों में लगे रहोगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहोगे, आराधना करते रहोगे, तब तुम में ये आनंद बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को खाली मांग रहे, परमेश्वर हमें ये आनंद दे दे। कुछ समय के लिए आप ऐसा बोलोगे परमेश्वर, लेकिन एक बार बोल के आप भूल गए तो वो, मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुनता, लेकिन आपके विनती होनी चाहिए मन में, दिल से होना चाहिए। जो भी आप करो परमेश्वर के दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं। तो यहाँ परमेश्वर जी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो, हमेशा धन्यवाद परमेश्वर का करते रहो। छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपके पास बहुत कुछ है आज परमेश्वर ने जो आपको दिया हुआ है धन्यवाद करने के लिए, क्या नहीं है? जो नहीं है उसके पीछे मत कुड़कुड़ाओ कि हमारे पास ये नहीं है, बाजू वाले के पास में ये है, हमारे जो पड़ोसी है उसके पास ये है, हमारे जो दोस्त है उसके पास ये है, हमारे जो रिश्तेदार है उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं। वो मत सोचो, आप भूल जाओ वो। आप ये सोचो कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो बहुत बेस्ट दिया है। भले ही आप अपनी बॉडी के लिए सोचो ना, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए है ना, आप हाथों से काम कर पा रहे हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जुबान दी है ना, परमेश्वर का धन्यवाद करो। आँखें दी है ना, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर मैं देख पा रहा हूँ आज के दिन के लिए। चल पा रहे हो ना, धन्यवाद करो परमेश्वर, चल रहा हूँ। ये साँसें दी है ना, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे फ्री वाली साँसें दी है। आपको पता है कोविड के टाइम पे आज भी कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी की बॉडी में ना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने लगता है। हमें ऐसा लगता है साँस नहीं आती है। जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है ना, इतना बड़ा साँस है। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि अगर 1 मिनट के लिए आपकी साँस रुक जाती है तो आपको कैसा फ़ील होता है। तो वैसे आप सोचो कि जिस बेचारे का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो जो पैसों से खरीद के ऑक्सीजन ले रहे तब भी उनको वैसा कम्फ़र्ट नहीं मिल रहा है। जैसा परमेश्वर की ओर से मैंने जो अभी आपको बताया ना, जो परमेश्वर आनंद देता है ना, वो अलग ही होता है। लेकिन जो हम भले खरीद के ले रहे हैं, मतलब खरीद के ले रहे हैं, जैसे कि मानो ऑक्सीजन ही हम खरीद के ले रहे हैं, क्या हमें वैसा आनंद मिल रहा है, वैसी सांस आ रही है? नहीं आती है ना। वैसे ही अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना, आराधना, वचन में बने रहोगे, आपको वो जो आनंद मिलेगा ना, वो दुनियावी आनंद से बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट। आपको वो सुकून हमेशा 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 बना रहेगा। बस परमेश्वर में बने रहिए, बस यही है। परमेश्वर यही कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा, और मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मैं दूंगा। परमेश्वर ने सब कुछ देने का प्रॉमिस किया है, और किसी ने नहीं किया आज तक ऐसा प्रॉमिस जो परमेश्वर ने किया है। तो चलिए चलते हैं आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा हमारी कब बुझती है? जब हमारे अंदर ठंडापन आ जाता है, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ जाते हैं, तब हमारा मन ठंडा हो जाता है, ठंडापन आ जाता है। हम जैसे कहते हैं ना, एक गुनगुना पानी होता है, वैसे हो जाते हैं। मतलब अगर आग जलती रहे तो कोई चीज़ पकती है ना कितनी जल्दी से, अगर गुनगुना हो जाए तो कैसा होगा? पकने में कितना टाइम लगेगा। वैसा ही हो जाता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझने दो। आत्मा को बुझने मतलब अपने अंदर की परमेश्वर की जो आग है ना, उसको हमेशा जलने दो, जलते रहने दो। और किस चीज़ से जलेगी? वो सिर्फ परमेश्वर का वचन, आराधना, प्रार्थना। जब ये 3 चीज़ें मिलेंगी ना, वो फिर कभी
आत्मा जो है वो कभी, आपकी आत्मा कभी बुझने नहीं पाएगी। कितनी विपत्तियाँ, कितने तूफान, कितने भी प्रॉब्लम्स, कैसी भी सिचुएशन ख़राब हो जाएंगी ना, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी बुझने नहीं पाएगी, कभी भी ठंडी नहीं पड़ेगी आत्मा। आत्मा बस, अगर आप परमेश्वर में बने हो, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, तो हमेशा आपका परमेश्वर साथ देते हैं। परमेश्वर तो हमेशा साथ देने के लिए एग्री है, साथ में है हमारे परमेश्वर, लेकिन हम परमेश्वर को कितना बुलाते हैं अपने मन में, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है। सब बातों को परखो, जो अच्छे हैं उसे पकड़ो, सब प्रकार की बुराई से बचो। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं सब बातों को परखो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया वैसा ही पकड़ के चलो, नहीं। हाँ, ये भी मसीह है, ऐसा है, हाँ ये सही हो सकता है, और ये सही है, हाँ मुझे ऐसा ही नहीं। परमेश्वर ने कहा कि सब बातों को परखो। परखो, अगर किसी ने, सामने वाले ने आपको बोला है ना, तो उसका वचन के साथ देखो, अगर वचन भी आपको वही कह रहा है ना, तो उस पे चलो। भविष्यवाणी को कभी तुच्छ मत जानो, भविष्यता है उनकी भविष्यवाणी को कभी तुच्छ मत जानो। जो अच्छा है उसको पकड़ो। सब प्रकार की बुराई से हमेशा अपने पैरों को पीछे करके रखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये जो टाइम ऐसा है, इस समय हम कितना भी, भले ही हम परमेश्वर में बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी शैतान हमें कहीं ना कहीं से रोक थॉट्स ऐसे दे रहा है। जब हम प्रेयर करेंगे, किसी का बीच में जब फ़ोन आ जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस, जब कोई आ जाएगा, हमेशा ऐसा होता है। जब बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपको प्रेयर से दूर किया जाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर में बने रहना है, बने रहना है। वो आग भी बुझने ना देना अपने अंदर से कभी भी। जब वो आग आपके अंदर से बुझना शुरू हो जाती है ना, आप में ठंडापन आता है ना, तभी आप, शैतान के अटैक आप पे हावी हो जाते हैं। अगर आपके अंदर वो आग जलती रहेगी ना, कभी भी शैतान आप पे हावी नहीं हो सकता है। कभी आपको गिरने नहीं देगा परमेश्वर। परमेश्वर तो कभी नहीं गिरने देगा, लेकिन शैतान का हमेशा काम है कि आपको गिराए वो। लेकिन जब परमेश्वर में आप बने रहते हो, तो शैतान आप भले ही कितना भी गिराने की कोशिश करे ना, लेकिन आप कभी गिरने नहीं पाओगे। परमेश्वर हमेशा, जैसे पत्थर को हाथ पकड़ के पानी में से डूब रहा था और निकाला था ना, वैसे ही आपको भी उठाने वाला मेरा परमेश्वर है। सो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर का। हालेलुया। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। तो चलिए चलते हैं प्रेयर्स में। प्रेयर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर जो आग जलती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। सो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, दिए सुंदर समय के लिए प्रभु, तेरे इस वचनों के लिए प्रभु, जो आपने वचन दिया प्रभु। प्रभु तेरी आग हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जलती रहे प्रभु, कभी बुझने ना पाए प्रभु। हमारे अंदर कभी ठंडापन ना आए प्रभु, कभी गुनगुने ना हो प्रभु, जलते रहें, जलते रहें। तभी प्रभु हम तुझ में बढ़ सकते हैं। हर एक तेरे ओर से जो कही हुई बात है, वो उसे हम जान सकते हैं, कोई भली बात को परख जान सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करती हूँ तेरे इस वचन के लिए प्रभु। तेरा आज का वचन प्रभु हर एक को टच करे परमेश्वर, हर एक की आत्मा को टच करे प्रभु, और वो तेरे नाम से, तेरे नाम में बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु मेरे हर एक भाई बहन के लिए, हर एक को छूना, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक की चिंता, हर एक परेशानी, हर एक बोझ को प्रभु, उनको, उनके हर एक बोझ को प्रभु दूर कीजिए, उनके हर एक बीमारी को प्रभु दूर कीजिए। इस समय जितने भी मेरे भाई बहनों ये वचन सुना प्रभु, जिन्होंने नहीं भी सुना, मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ प्रभु। हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु, हर एक पर अपने दया वाला हाथ बना के रखिए प्रभु। और ये सब कुछ प्रभु तेरे पाक और पवित्र हाथों में सपोर्ट करते हैं प्रभु, और इस दुआओं को मांगते हैं तेरे पाक और पवित्र यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू पिता परमेश्वर। तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत संभाल के रखे। धन्यवाद।